नमस्कार और आप देख रहे हैं आप बीती न्यूज़ से। मैं हूं आपके साथ रितिका आर्य। खबर एक सच्ची घटना पर आधारित कि गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 3 के नवीन हॉस्पिटल में जब हमने वहां पर जाकर देखा तो खुद नवीन हॉस्पिटल के कर्मचारी धरना दे रहे थे। और जब हमने वहां के कर्मचारियों से पूछा, उनका कहना था कि नवीन हॉस्पिटल ने 2 महीने से उनकी सैलरी नहीं दी है और बार बार ये आश्वासन दे दिया जाता है कि आपकी सैलरी मिल जाएगी, और साथ ही साथ उनको साफ बोल दिया गया है कि आप कल से ड्यूटी पर नहीं आएंगे बिना कोई सूचना के ही। और कर्मचारियों का ये भी कहना है कि जब उन्होंने सैलरी मांगी तो उनके साथ बदतमीजी की गई। और जब हमने वहां के महिला कर्मचारी, जिनका नाम अनीशा है, तो उन्होंने बताया कि उनके साथ बदतमीजी की गई। और यह बदतमीजी नवीन हॉस्पिटल के डॉक्टर राकेश, जो वहां पर नर्सिंग स्टाफ है, उन्होंने बदतमीजी की और फ़ोन पर उल्टा बोला जाता है और उनको गलत तरीके से बोला जाता है। और जब हमने नवीन हॉस्पिटल के डॉक्टर राहुल मलिक जी से बात की, जिनको ड्यूटी से निकाल दिया गया था, तो उन्होंने हमें बताया नवीन हॉस्पिटल में सिक्योरिटी के तौर पर 30,000 जमा भी कर रखे हैं। और डॉक्टर राहुल मलिक ने बताया स्टाफ को गालियाँ दी गई और उन्होंने बताया नवीन हॉस्पिटल में एक अधिक बीमारी बताकर पैसा लूटा जाता है और जो मैनेजमेंट है उसमें कोई कर्मचारी मेडिकल फील्ड के है और जो मैनेजमेंट है उसमें कुछ कर्मचारी मेडिकल फील्ड के हैं ही नहीं। विकास सिंह, आप बीती न्यूज़, गाजियाबाद। हमारा पैसा, हमारा पैसा। मुझे ये बताइए, जैसे कि अगर ये सैलरी नहीं देते तो क्या कदम है आपका अगला? सर, हमारा कदम देखो, हम अपनी सैलरी ही चाहते हैं ना, हम यहाँ लड़ाई करना चाहते हैं। ये हमारा पैसा 2 महीने का जो रुका हुआ है और सिक्योरिटी जो है वो आज के आज रिलीज करते हैं। सर, हम यहाँ से चले जाएंगे। हम यहाँ पर कोई एक्शन नहीं करना चाहते और ना ही हम करेंगे। सर, हमने कोविड टाइम पे पेशेंटों को हमने अपना सुरक्षा न करते हुए हमने कंधे पर रख कर के पेशेंट को फ्लोर पर पहुँचाया। उनकी मेडिसिन 24 घंटे हमने काम किया और हम बहुत मेहनत करी है यहाँ पे। उसके बावजूद भी हम इतने पुराने स्टाफ है, हम लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है, वो भी बिना किसी नोटिस के। एटलीस्ट कोई नोटिस तो दे, 15 दिन का, 1 महीने का, हम उसको समझ कर चले जाएंगे और हमारा पैसा क्लियर कर दे। सर, हमें कोई एक्शन नहीं करना। सर, हम पेशेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उनके पूरा ख्याल रखते हैं। सर, यहाँ पे क्या क्या होता है हमें सब पता है। सर, किसकी फाइल कैसी बनती है, एक पेशेंट की 2 बीमारी बता करके पैसा लूट लेते हैं, पैनल से सारा पैसा खींच लेते हैं, हमको क्या नहीं पता। और सर, स्टाफ से ही चलता है हॉस्पिटल, ऐसा नहीं कि कोई अकेला डॉक्टर बैठ कर चला लेगा। और जो यहाँ पे मैनेजमेंट रखा हुआ है उसमें बहुत से बंदे मेडिकल फील्ड के है ही नहीं जो यहाँ पे बैठा रखे हैं। सबकी सैलरी उनकी किसी 2 लाख, किसी 2.5 लाख, लेकिन सर स्टाफ की सैलरी न तो आज तक यहाँ बढ़ी है और न उनको एडवांस में कोई पैसा दे गया और उनकी एडवांस पॉलिसी भी बंद कर दी गई है। जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारी भीड़ यहाँ पर पूरा स्टाफ इकट्ठा है, तो क्या इसकी खास वजह है? ये लोगों की सैलरी नहीं दे रहे हैं, जो सैलरी मांगने जा रहा है उसके साथ ये बदतमीजी करते हैं और उसको टर्मिनेट कर दिया है। और कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं। जब आज मॉर्निंग में सारे लोग ड्यूटी करने आ रहे हैं तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड कह रहे हैं तुम्हारी एंट्री बंद है। इनकी 4 महीने, तो ये 4 महीने से तो हमारी सैलरी नहीं दी है इन्होंने। और आजकल ऐसी डेली बोले जा रहे हैं और आज तक सैलरी दी नहीं। जैसे कि मैं रेंटेड हूँ सर, और मुझे पैसे की नीड है। मैं काम क्यों कर रहा हूँ? अगर मुझे पैसा टाइमली नहीं मिलेगा तो मेरा कमाना बेकार है, मेरा घर कैसे चलेगा? दूसरा, इस हॉस्पिटल का नेम और फेम जो बनाया है हम लोगों ने ही बनाया है, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे 2.5 से 3 साल काम करते हो गए थे। ठीक है, 2 महीने से सैलरी होल्ड है, 1 महीने की मेरी सिक्योरिटी होल्ड है, बाकी मेरा रेफर का पैसा ऊपर पड़ा है। मेरा नाम सोनम है, मैं यहाँ पे 3rd फ्लोर पे नर्सिंग इंचार्ज हूँ। मैं कुछ भी मैंने अपने स्टाफ के लिए बोला तो मुझे बोला गया है काम करना है हमारे हिसाब से करो, नहीं तो रिजाइन दो और निकलो यहाँ से। तो कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? मुझे 1.5 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता। अगर आपको निकालना है तो हमें एक लीगल इन्फॉर्मेशन तो दो या हमारे पास कोई लेटर तो दो 15 दिन या 1 महीने पहले। ये कोई तरीका नहीं होता। एट अ टाइम खड़े खड़े बोल रहे हो निकलो यहाँ से, ये कोई तरीका नहीं। और यहाँ पे मीटिंग करते हैं लोग नर्सिंग की, नर्सिंग से क्या बोलते हैं कि अच्छे से सेंट वेंट मार के आओ, पेशेंट के पास जाके जाओ ताकि पेशेंट का अट्रैक्शन तुम्हारे साथ में बढ़े। ये कोई तरीका है सर बोलने का इनका? ये अच्छी बात है? ये जो ऐसी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने हमको टर्मिनेट कर दिया है। कितना समय आपको हो गया यहाँ पर? मैं तो स्टार्टिंग से हूँ सर। स्टार्टिंग से आप है? जब स्टार्ट हुआ था हॉस्पिटल 2017 में हुआ था, तब से मैं उसमें। तो एंट्री बंद कर दी और जो आपकी सैलरी है क्या बोल रहे हैं उसके लिए? सैलरी के लिए आप कह रहे हैं कि आपको पर्टिकुलर एक डेट दे देंगे, उसमें आप आके अपनी सैलरी ले लेना और सबको मतलब टर्मिनेट कर दिया, ओटी सब पूरा निकाल दिया इन्होंने। तो अभी जैसे कि 2 या 3 महीने सैलरी रुकी पड़ी है, तो खर्चा क्या चल पा रहा है? कोई खर्चा नहीं चल रहा हमारा। ऐसे ही मकान मालिक हमसे पैसे मांगते हैं पर हम नहीं दे पाते, बोल देते हैं कि हमारी सैलरी अभी तक नहीं आई है। वो बोलते हैं कि हमें भी तो, हमारा भी तो खर्चा उसी से चल रहा है, रेंट से।
पर अब क्या करें, घर वालों से कुछ ले लेते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अनीशा है। जी बताइए। सर आईसीयू स्टाफ हूँ मैं, और मेरे साथ बदतमीजी की गई है। पहली बात तो ड्यूटी पे आए हैं। किसने बदतमीजी किया आपके साथ? सर राकेश, राकेश, जो वो हमारा कौन- क्या है यहाँ पर? NS है, नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग के साथ Yes, sir. राकेश जी ने आपके साथ बदतमीजी यस सर, पहले तो कॉल करके बदतमीजी करी गई है, यहाँ से ऑफ ड्यूटी होने के बाद कॉल करके बदतमीजी से बिहेव किया जा रहा है फ़ोन पे। और दूसरा, जब आज ड्यूटी पे आए हैं ड्यूटी चेंज कर दे रहे हैं, और फिर बाद में हम जब बोल रहे हैं कि सर हमारी ड्यूटी आईसीयू में, हम कोई और क्यों करें, तो साफ साफ बोल रहे हैं ऐसा करो आप अपने घर जाओ। शौक नहीं होगा आप बुलाइए। नमस्कार, मैं आप देख रहे हैं आप बीटी न्यूज़। ये पहले कॉल पे बदतमीजी हुई है, राकेश सर ने कॉल करी है और साफ साफ बोला कहाँ है तू, कहाँ है तू। और टच ये किया। बदतमीजी नहीं है बोलने की, हाँ, कंप्लेंट रिटर्न में पहले कंप्लेन है। रिटर्न में दी गई है। और दूसरी, आज सुबह ड्यूटी पे आए हैं, ड्यूटी बार बार चेंज होती है और फिर बाद में हमें ये बोला जाता है ऐसा करो घर जाओ अपने।